ताजनगरी आगरा में महिलाओं और युवतियों का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार महिलाओं के साथ दबंग उत्पीड़न कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस का भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ऐसा ही एक मामला थाना सदर क्षेत्र का सामने आया है, जहां शहीद नगर की रहने वाली पीड़िता से दबंग युवकों ने 11,000 के लिए उसके साथ एक रात हम बिस्तर होने की बात भी कही। जब युवती ने सारी बात अपनी मां को बताई तो उसकी मां डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंची और दबंग युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती का लगभग 1 वर्ष पूर्व जुरेल नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ था, जिसने युवती के साथ जमकर मारपीट की तो युवती अपनी मां के साथ घर पर आकर रहने लगी। तभी उसकी मुलाकात क्षेत्र में रहने वाले दबंग युवक से हुई, जिन्होंने अपने आप को पत्रकार बताया और कहा वह उनकी मदद कर देंगे। मदद के नाम पर उन्होंने पीड़ित व्यक्ति की मां से 11,000 रुपए ले लिए, जो कि युवती की मां ने उन्हें 2 बार में दिए। एक बार 5,000 रुपए दिए और दूसरी बार 6,000 रुपए दिए। 11,000 रुपए देने के बाद जब युवती का कार्य नहीं हुआ और ससुराल में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हुई तो युवती की मां ने युवकों से कहा कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो युवकों ने कहा कि अपनी पुत्री को आप रात को कलेक्ट्रेट भेज दीजिए, रात को सारे अधिकारियों से मुलाकात करा देंगे और आपका कार्य भी हो जाएगा। लेकिन युवती की मां ने दबंग युवकों से कहा कि रात्रि को तो कलेक्ट्रेट बंद रहती है, वह अपनी पुत्री को रात को कहीं नहीं भेजेंगे। इस पर दबंग युवक युवती की मां से झगड़ने लगे और कहा कि अब तुम्हें जो करना है वह कर लो, तुम्हारा काम नहीं होगा। तब युवती की मां पुलिस उपायुक्त नगर सूरज राय के कार्यालय पहुंची और उन दबंग युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद दबंग युवक बौखला गए और उन्होंने युवती से बदतमीजी की, जिसके चलते युवती की मां अपनी पुत्री को लेकर दोबारा डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंची तो उन्होंने तत्काल एसीपी सदर को पूरे मामले की जांच कराकर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैंने अपनी लड़की की शादी करी थी आजाद मौलाना पार्क से जैनुल के साथ। वो लोग छुरी मार के सब भागे हुए हैं, अभी तक कोई हाजिर नहीं हुआ। और फिर हम पकड़ के 1 साल के बाद लौट कर आ भी गया तो हम चौकी ले गए। चौकी ले जाने के बाद में गप्पू, महराज और ताजुद्दीन, इन लोगों ने वहाँ से जैनुल से मेरे दामाद से पैसा खाकर उसको छुड़वा दिया। कौन है ये महराज और ताज मोहम्मद? सईद नगर में ही रहते हैं, ये दलाल हैं। उसको छुड़ा कर लिया है, भगवा दिया, पीठ थपथपा दी कि जा, हमारे होते हुए तेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, ये कहा गप्पू ने, ताजुद्दीन ने, महराज ने। हमारी आंखों के सामने मुजरिम छूट के चला गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। और आप ये बोले कि क्या नाम है, जा जितना तुझसे जोर लगाना है लगा ले, तू कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। और अभी हम आ रहे थे सदर से अपनी एप्लीकेशन लेकर, तो हमें रास्ते में घेर लिया। घेरने के बाद में हमारी गाड़ियां लगा दी टेम्पू के आगे, हमारी लड़की को खींचातानी करी। हमसे बोलने लगे कि अगर तूने अपना केस वापस नहीं लिया तो हम तेरी लड़की का वो हाल करेंगे जो किसी ने ना करा हो। खींचातानी करी, मेरी लड़की का कपड़े वपड़े फाड़ दिए। मैंने अपनी लड़की को पकड़ लिया। हम रोते राते हमने इनके पास फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद में हमसे ये बोले, सर क्या आप कलेक्ट्री आ जाओ, हम कलेक्ट्री में। और अभी तक ये लोग जेल नहीं गए। हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? हमसे हमारी लड़कियां, हम धमकी भी दे रहे हैं, हमें धमकी भी दे रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी बेटियां में काबा पर जाते, हमें सर कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए बस। लेकिन अब देखना यह होगा कि अपने आप को पत्रकार बता रहे दबंग युवकों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है और पीड़ित युवती को कब तक न्याय मिल पाता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।